नीम का टहनी कहाँ से लेके आओ तुम लोग? नीम का टहनी सब तुम लोग कहाँ से लेके आए हो, ये बताओ। पहली बार देखे हो क्या चाचा? ये सोनू, एक चाचा को भी दे। बच्चा साहब, हमको नीम का टहनी नहीं चाहिए। ये तुम लोग लाए कहाँ से हो इतना इतना टहनी तोड़ के, ही बताओ। अब नीम के पेड़ में पीपल की टहनी थोड़ी ना होती है चाचा। ये ज्यादा बकर बकर ना करो, बात समझो, हमारा बात काटो मत। हम तो सिर्फ बात काट रहे, उधर तो पेड़ ही काट दिया। पेड़ काट दिया? कौन पेड़ काटे? लकड़ी चोर। लकड़ी चोर? नीम को भी नहीं छोड़ा, और तुम लोगों ने उस लकड़ी चोर को रोका नहीं? कैसे पकड़ दे चाचा? वो 2 थे, हम 10। सिर्फ पेड़ ही नहीं कटा, यूं समझिए कि हमारे सर के ऊपर से एक समझदार अनुभवी बुजुर्ग का साया उठ गया। एक ऐसा अनुभवी बुजुर्ग जिसकी छत्र छाया में ये गांव बना भी, बसा भी, रोया भी और हंसा भी। हमरे बाबूजी नीम के पेड़ को हकीम बुलाया करते थे। हाँ मौसी, घर में जब भी कोई बीमार होता था कहते थे हकीम के पास जाओ और दवाई लेकर आओ। हम तुरंत नीम के पेड़ पर चढ़ के उसके पत्ते लाया करते थे। हमें भी याद है, सुरीली के पापा ने उसी पेड़ से हमें झूला झुलाया था। क्या बात करिए मौसी? जैसे ही तुम झूले पर चढ़ी, झूला धम्म से नीचे गिर गया। पत्नी झूला के ऊपर, पति झूला के नीचे। 1 महीने तक कमर टेक कर सो नहीं पा रहे थे। नीम के पत्तों से तो ठीक हुए हैं। जिसने जख्म दिया उसी ने मरहम भी दे दिया। वाह वाह, एक तरफ पेड़ गिरा और दूसरी तरफ पोएट खड़ा हो गया। वैसे उस नीम के पेड़ ने हमको भी स्पोर्ट्स में बहुत कुछ दिया। स्पोर्ट्स में? पेड़ पे चढ़ के क्रिकेट खेलते थे क्या बेटा? अरे क्या आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स में सिर्फ एक क्रिकेट ही होता है? आप हमें क्या समझते हैं, जेंटलमैन? नहीं बेटा, पापा कसम तो लुच्चे लफंगे लगते हो। थैंक यू। क्या समझेंगे आप फीलिंग्स को? अरे छुपा छुपी खेलते थे हम, छुपा छुपी। सोनम ढूंढती रहती थी मुझे और मैं पेड़ के टाप में जाके छुप जाता था। ऐसे करके डालियों को छुपा लेता था अपना चेहरा, हमेशा जीतता था मैं। सोनम तो कब की चले गई, अब नीम का पेड़ भी चला गया। कैसे जीते बताइए आप, लेकिन चाचा बताइए। जो भी हो, भगवान जी ने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। अरे भगवान कुल्हाड़ी लेकर आए थे क्या? भगवान को काहे कोस रही हो? अब यहीं ठीक हो, हम सुरीली सुबह गुड मॉर्निंग बोल कर। ठीक है भैया। अरे भैया भैया क्या यार, दरवाजा खुला है, कभी उसका भी यूज किया करो। अरे शादी वाले दिन भी घोड़ी लेके यहीं से घुसोगे क्या? अरे गुड्डू, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। हाँ वो तो देख ही रहा हूँ, आप ब्लाइंड हो और भाभी जी गूंगी हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। वैसे तुम कभी अंधे हुए हो? नहीं, हमारी आंखें बचपन से ही सही जा रही हैं भैया। अरे यार, मैं आंखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यार में अंधे होने की बात कर रहा हूँ। जोर तो बहुत लगा रहा हूँ, आपकी नजर में कोई है क्या? यार गुड्डू, पहले हमें अपना तो केस सॉल्व कर लेने दो। देख रहे हो कितने बिजी चल रहे हैं, 2-2 चीजों में पड़े हुए हैं, एक लव में एक ला में। यार पहले हम अपना केस सॉल्व कर लें, उसके बाद तुम्हारे केस के बारे में सोचेंगे। ठीक, रुको। सुरीली, गुड मॉर्निंग। हाय, तुम्हारे लिए लाए। सुरीली, कल रात में हमने तुम्हें सपने में देखा। हुआ
पापा कसम बता रहे हैं, तुम इतना पटर 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 बोल रही थी ना, जैसे वो शोले की हेमा मालिनी बोलती है ना, वैसे। नहीं समझे? पापा कसम नहीं समझ पाए यार। सुरीली देखो, ऐसा है, हम समझने के साथ साथ तुमको सुनना भी चाहते हैं यार। यार हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हम। अरे यार सुरीली, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्या करूं मैं, बताओ यार। सुरीली, हम जानते हैं कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, सब तुम्हारे माँ बाप का कसूर है। जबान तो दे नहीं पाए, कम से कम सबटाइटल की फैसिलिटी दे देते। अरे हमसे क्यों कुट्टी होकर चले गई? अरे यार बताओ, समझे कि नहीं समझे? क्या कहा? हम समझाते हैं। कह रही तुम्हारा कसूर है सब। जब गुस्सा थूक देना तो यहीं रखे हैं फूल, आके ले जाना है। बाय। चलो। क्या चलो? भाभी को रुला के अच्छा नहीं किया। बैठो तुम्हारी भाभी। कहाँ मिस्त्री? इतना परेशान का, और कुछ खो गया का? खो नहीं गया है, टूट गई है कचुआ। कहाँ टूट गया? वो जो क्या कहते हैं उसे, पीछे होती है वो। किसके पीछे? सबके पीछे हैं, तेरे मेरे। मेरे पीछे तो साइकिल है। वो नहीं, वो जो वो अपने सर के नीचे होती है। सर के नीचे तो गर्दन। गर्दन से थोड़ा नीचे आ जा, वो क्या कहते हैं? कमर। हाँ, कमर टूट गई है। हाँ, कमर टूट गई। राशन की दुकान में शक्कर लेने गए थे, शक्कर उठाने गए तो चक्कर आ गए। अरे मिस्री, अब तो शक्कर खरीदने जाओ तो भाव सुन के ही चक्कर आने लगता है। ला दो घर पर, संभलो, चलो घर पहुंचा दे। ओम हंकारे ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाय हूँ। ओम हंकारे ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाय हूँ। क्या करे कछुआ, कमर ही बैठ गई तो घर कैसे चलाएंगे हैं? सुरीली को विदा कैसे करेंगे? अरे कमर टूट जाता है तो उसमें विदाई नहीं होता है का? वो देखो, रामस्वरूप के बीवी का दांत टूट गया था तो उसकी बेटी का विदाई नहीं हुआ का? है करना क्या है, बस मुंह बाह के रो देना है। देखो ऐसे मिस्री, बस थोड़ा हिम्मत रखो। वैसे हिम्मत सब में होता है नहीं। अब अकेली औरत हिम्मत कहाँ से लाए कछुआ? राशन की दुकान पे मिलती तो ले आते। लो, अब पति जब से शहर गए हैं वापस आए नहीं। बताओ। बताइए, तुम रहती हो लापतागंज में और वो हो गए लापता। लगता है भगवान भी हमसे मुंह फेर लिए हैं। ये छोटी छोटी सी बातों में भगवान को काहे कोस रही हो मौसी? देखो, हनुमान जी का मुंह भी तुम्हारी तरफ ही है। मुंह हमारी तरफ है, कृपा दृष्टि कहीं और। एक कमर ही बची थी, वो भी तोड़ दी। आज बहुत देर कर दी। सरकार ओवर टाइम नहीं देती। अरे बल्कि उल्टा आज जल्दी आ गए हैं, सरकार उसका वापस भी नहीं लेती। फिर ठीक है, देर काहे हुई? वो चौक में से एक अर्थी गुजर रही थी, पूरा रास्ता जाम था। अर्थी? हम आज तक अर्थी नहीं देखे हैं। अर्थी में एक मृत शरीर अंतिम यात्रा के बाद आग में जाता है। कोई मौज मस्ती करने कंपनी बाग में नहीं जाता। तो कंपनी बाग दिखा लाइए ना। अरे दिखा लाएंगे जब वक्त होगा तो। अभी चाय बना के लाओ। बना देंगे जब फुर्सत मिलेगी। हमारी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में, सब तुम्हारी वजह से। उनकी वजह से काहे? अगर हमारी शादी नहीं हुई होती, हम कुंवारे होते तो ये सब चीजें खुद ही जाके देखते, है ना? 10 साल से सिर्फ तुमका और लापतागंज को देख रहे हैं और तुम ना बहुत बदल गए हो भगवान। ये सब लोगों को हो क्या गया? लापता में हर कोई भगवान को क्यों दोष दे रहा है? और नहीं तो क्या करे? अरे बचपन से इनकी पाठ पूजा करते आए हैं। अरे धूप बत्ती जला जला के नाक में इन्फेक्शन हो गया है। तो नाक में काहे जलाती हो? थोड़ा दूर से जला लिया करो। हमसे मजाक नहीं करना वरना हम चले जाएंगे। अम्मा के जहाँ? नहीं, चाय बनाने। ये बात।
क्षमा करना प्रभु, इतनी रात को आना पड़ा। हम आपको होशियार करने आए हैं कि लोगों का आप पर से विश्वास कम होता जा रहा है प्रभु। हमें छोड़कर हम तो हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि कम आमदनी, कम पानी, कम बिजली के बिना भी गुजारा हो सकता है, लेकिन भगवान पे ऊपर से विश्वास उठ गया तो फिर सुख शांति से जी भी नहीं पाएंगे। प्रभु कुछ कीजिए कि आप लोगों में अपना विश्वास वापस लाइए। कुछ कीजिए प्रभु। अगर देर हो गई तो फिर हमें दोष मत दीजिएगा। लगता है झगड़ा किए हैं, हाँ? जीतने वाला घर के अंदर और हारने वाला घर के बाहर। कहाँ हो विजय पांडे? आजकल मर्दानगी फुसफुसा गई है का? पापा कसम बता रहे हैं कछुआ चाचा, पड़ोसी के कंटी पे चढ़ाई करो लेकिन अपनी बीवी से लड़ाई मत करो, आदमी बेघर हो जाता है। मुकुंदी बाबू, उठिए उठिए, सुबह हो गई। आप लोग सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आपके घर में नहीं हैं, आप मंदिर पे हैं। देखिए, बजरंगबली, हाथ जोड़िए। मंदिर में? हाँ। हम यहाँ कैसे? अरे हाँ, वो रात में विनती करते करते आंख लग गई होगी। अच्छा, तो पहले वाइफ से फाइट, उसके बाद पत्नी से विनती किया कि घर के अंदर आने दो। पत्नी से? और का? अरे हम तो हनुमान जी से विनती किए थे। तो हनुमान जी सुन ली है? हाँ, शायद नहीं, रात बहुत थी ना, तो शायद सो रहे होंगे या बिजी चल रहे होंगे। हनुमान जी भी बिजी है, पापा का तो एकदम मेरी तरह है। हाय दैया, इतनी छोटी सी बात को लेकर यहाँ सोता है का कोई रात भर? चलिए घर चलिए। अरे आंटी चप्पल तो लेते जाइए। थप्पड़ मारेंगे। चप्पल भूल जा रहे हैं। वो ऐसे मुकंदी भैया, झूठ बहुत बोलते हैं आप। आज हमने हनुमान जी को साफ साफ कह दिया है कि प्रभु कुछ करो, पब्लिक आपको भूल रही है। उन्होंने क्षमा मांगी होगी और कह दिया होगा हम अभी याद दिलाते हैं मुकंदी। हाँ? हाँ? नहीं, शायद कहा भी हो, पता नहीं, हमको बोलते बोलते बहुत गहरी नींद आ गई थी। तो एक बार फिर से बोल के देखो। अब उसकी जरूरत नहीं है। काहे? देखना, पब्लिक फिर से उन पे विश्वास करने लगी। उन्होंने हमारी बात को नोट कर लिया है। भगवान का नोट छोड़िए और ई का नोटबुक देखिए, अंग्रेजी में फेल हो गया है। का? बेटा, अंग्रेजी तो कोई तोप भाषा नहीं है। पापा, अंग्रेजी में टॉप को क्या बोलते हैं? बेटा, तोप का अंग्रेजी और हिंदी में एक ही मतलब होता है, दोनों वक्त पे बराबर चलती हैं। और तुम ज्यादा तोप मत बनो, समझे? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और बाकी सब हनुमान जी पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? हमारे जगह पे हनुमान जी एग्जाम देने जाएगी क्या? इसका साफ साफ मतलब यही है कि उन्होंने तुम्हारी बात ना ही सुनी। समझदार को इशारा काफी है और भूखे को छुआरा काफी है। खाना खा लीजिए। मुकंदी भैया ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे। पूरा लापतागंज अस्पताल में भर्ती हो रहा है, बीमारी चारों तरफ फैल रही है। भगवान हम गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है? अब तो कोई उम्मीद नहीं रही इनसे भी। आज हमारा भी विश्वास तुम पर से उठ गया है प्रभु।
अच्छे भले भक्त को कमबख्त बना दिया है आपने। उम्र भर जिनकी चौखट पे हमने अपना सर झुकाया, आज उसी का सर पूरे लापतागंज के सामने झुक गया। शास्त्रों में भगवान की कोई कमी नहीं है, एक से एक बैठे हैं। अब हम भी उसी भगवान को पूजेंगे जो हमारी सुनेगा। हाय मेरी कमरिया, हाय भगवान भी ना, दो कान दो आंखें फालतू में दे दिया, दो कमर दे देता तो एक कमर टूट जाए तो दूसरी कमर से चला लेते काम। मायो मायो या वो आयो। नहीं बेटा, तेल मालिश से कुछ नहीं होगा, उधर जाना पड़ेगा। या सारे बीमार जहाँ जाते हैं। मरे मेरे दुश्मन, सारे बीमार भगवान के पास थोड़े न जाते हैं, वहाँ जहाँ डॉक्टर रहता है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल, आवाज कैसे जाए बेटा, हम तो हिल भी नहीं पा रहे। मी अब बीजी पढ़ने को बुला है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बुला लो बुला लो। मौसी बीजी बेटा, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मौसी, जिसको दिल के दर्द का पेन हो वो दूसरे के कमर के दर्द के पेन को भली भांति अंडरस्टैंड कर सकता है। सुरीली, दर्द हमें हो रहा है, तू कहाँ शर्मा रही है बेटा? मौसी टेंशन मत लीजिए, पांडे जी इन तो दर्द जी आउट। हम तुमको अपनी गोदी में उठा के लेके जाएंगे। आराम से मौसी, आराम से कुछ नहीं होगा, आराम से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आराम से मौसी, आराम से। क्या हुआ? ठीक है ठीक है, अरे अरे मौसी संभल के। अबे जग्गू क्या हुआ? दर्द हो रहा है। कहाँ? पीछे कमर में। अरे यार, मतलब बैक टू बैक दोनों पेन। आओ ब्रो जल्दी आ जाओ, हम भी अस्पताल जा रहे हैं, तुमको भी लेते चलेंगे। आओ 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 बैठो आओ। अबे मदद करो ना यार, खड़े हो यार। आराम से बैठो, अबे धक्का मारो, धक्का। हाँ टेंशन ना लो। अरे यार सुनीति, तुम ना मारो यार धक्का, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये मौसी का सबसे बड़ा दुख ये है कि उसका दर्द बांटने के लिए उसके पति साथ नहीं। हमको भी एक बात का दुख है आज। ये जो दफ्तर जाते समय आप हनुमान जी के सामने मत्था टेकते हैं ना, तो हम देखे आज कि आप मुंह फेर के चल दिए। कहीं उनसे कोई खटपट हो गया है का? ताली दो हाथ से बजती है चाचा। हाँ। अब वो भगवान है तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान हैं। कब तक चुप रहते? हाँ? अजी सुनते हो जी? अरे इतनी पास से इतना जोर से बोलोगी तो कोई बहरा भी सुन लेगा। क्या हुआ? अपना चिकू है ना, चिकू पास हो गया, पास इंग्लिश में। अरे तो हनुमान जी का कृपा है। अरे काहे कि हनुमान जी की कृपा है? हमारा बेटा बैठा एग्जाम में, कोई हनुमान जी थोड़ी बैठे। और कल रात हमने उनकी परीक्षा ली थी, तुम्हारे हनुमान जी फेल हो गए परीक्षा में। ऐसा काहे कह रहे हो? अरे तुमने कब पार्टी बदल ली इंदु? आज जब आप ऑफिस जा रहे थे ना, तो आपके बदले हमने माथा टेका था हनुमान जी के मंदिर में। पता नहीं हमका ऐसा काहे लगा कि हनुमान जी ने तुम्हारी बात जरूर मानी होगी। हाँ, कभी कभी लोग भगवान पे विश्वास करते भी हैं। हाँ। आप करते हैं क्या? अरे कुछ लोग नहीं भी करते। अरे अब हाथ का जोड़ रही हो, कछुआ चाचा के लिए चाय पानी का इंतजाम करो ना। अभी लाए, चुकू पास हुआ है, समोसे खिलाएंगे, समोसे। हट जाओ हट जाओ। कछुआ चाचा, हाँ? सारे गांव में बीमारी फैल चुकी है। अरे अभी हम जाके राम किशन जगदीश हरि को अस्पताल छोड़ के आ रहे हैं। हाँ। और मौसी? बीजी पांडे ने अपना खून देकर बचाया है उन्हें, पर हालात उनकी अभी ठीक नहीं है। अरे इस बीमारी को बीमारी पड़े, इसका कोई इलाज नहीं क्या डॉक्टर साहब? विदेशी बीमारियों की एक ही बुराई होती है, ये इंडिया घूमने तो आती है लेकिन अकेले आती है, दवाइयाँ साथ नहीं लाती।
पिछले सीजन में स्वाइन फ्लू आया था और इस बार सीजन 2 में स्पाइन फ्लू, लेकिन ये बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ओनली फॉर एडल्ट्स। सीधे कमर में हमला करती है भैया। ऐसी कमर तोड़ बीमारी के लिए कोई कमर तोड़ इलाज नहीं है? चाचा, हम एक दवाई तैयार कर सकते हैं। कौन सी? जो दवाई सिर्फ गांव में मिलती है, नीम का पत्ता। अरे नीम का पत्ता? नीम का पत्ता? अरे नीम का पेड़ तो था, कल ही कट गया। पापा पापा, टहनी तो वही पड़ी है पत्ते के साथ। अरे जा बेटा, भाग के जल्दी ले आ, सब बीमारों को दे देंगे। मुंह मुंह मुंह। आओ चलो, हम भी इंतजाम करवाते हैं। मौसी, हाँ, पीजिए पीजिए, जल्दी जल्दी पीजिए। पत्ता दो, पत्ता दो, पत्ता पत्ता का ये पत्ता खिलाओ। पीजिए आप लोग। हाँ हाँ, अरे आओ। इंदु, भगवान ने बचा लिया मुझे। मौसी, भगवान तो लापतागंज छोड़ के कभी के जा चुके हैं। तुम्हें भगवान ने नहीं, डॉक्टर ने बचाया। डॉक्टर ने नहीं दादी, नीम के पेड़ ने बचाया आपको। चुकू सही कह रहा है, उस नीम के पत्तों से ही सबका इलाज हो रहा है। ए मुकुंदी जी। लेकिन पेड़ तो कट गया था ना? पेड़ था, इसीलिए कटने के बाद भी काम आया। मौसी, हमने भी आपको अपनी लाइफ खेल के बचाया है। 2 बॉटल खून दिया था, याद रखिएगा। हाय दया, ए बेजी, कितनी बड़ी बोतल थी? 1 से 1.5 लीटर की बोतल थी, लेकिन मौसी के लिए अगर हमको खून की नदियां भी बहानी होती ना, तो वो भी बहा देते अपनी खून की नदियां। आयो यो सुरीली, हम तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। आयो अब सुरीली, हम तुमको नहीं समझ पा रहे हैं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम बिजी भी हो और अच्छे भी हो, हम तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, हैं? अरे वाह, बिज्जू तो सुरीली की बात समझ गया। अरे वाह, पहली बार हम सुरीली की बात को समझ पाए। भगवान, सब आपकी कृपा है। कमियां हम में है, फॉल्ट आप में नहीं है। चलो अब मौसी, 3-4 दिन आराम करना, सारा काम सुरीली से कराना। सारा काम करना। इंसान भगवान का साथ छोड़ भी दे, लेकिन भगवान और पेड़ इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। वो नीम का पेड़ था तो छांव देता था, और नहीं है तो भी जीवन दिया। वैसे ही भगवान सामने हो ना हो, उनका कर्म हमेशा रहता है। विश्वास वापस लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.